जिला अस्पताल में गुरुवार को रात करीब 9:40 पर प्रसूता की अस्पताल के मुख्य गेट पर ही डिलीवरी हो गई। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद करीब 25 मिनट तक नवजात को कोई डॉक्टर या नर्स देखने नहीं पहुंचा। गंभीर हालत में बाद में बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया। मामले ने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। से हूँ, मेरा नाम प्रेम नारायण यादव है। क्या हो गया? ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनकी जो है डिलीवरी होनी थी यहाँ पे। हाँ। 1 बजे के आए, दिन के 1 बजे के आए। कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है इनका तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। उसके अगर पूछा जा रहा है इनका दर्द हो रहा है, क्या कंडीशन है, अगर नहीं होना है, इनके बस में नहीं है कोई काम, तो भाई दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दें, मेडिकल में कर दें, भोपाल का बोल दें, तो व्यक्ति वहाँ लेके चला जाए, प्राइवेट में लेके चला जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके ऊपर बस गार्ड अलग से आ जाते हैं, स्टाफ अलग से आ जाता है, वो बोलते हैं कि अभी ये केस लगवा देंगे, वो केस अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ है 20 मिनट से ये नाम हर्ष यादव है। मैं राघवजी कॉलोनी निवासी हूँ और मेरी भाई भी यहीं एडमिट है, उसकी भी आज डिलीवरी हुई है। तो मैं लगभग यहीं था, तो पूरा केस मैंने देखा है। वो दीदी जो प्रेग्नेंट थी वो बहुत देर तक खड़ी हुई थी और इनके पति भी बहुत देर तक रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उनको देख लो। शायद इनका कुछ अंदर हुआ और वो बाहर आ गए या उनको बाहर निकाला गया, इससे मैं पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन वो जब बाहर आए तो कम से कम 10 मिनट तक तो मैं यहाँ खड़े होकर उनको देखता रहा। वो स्टूल पर बैठे हुए हैं और बहुत तेज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और जैसे ही उनको ऐसा लगा कि उनकी डिलीवरी होने वाली है तो वो उठ के खड़े हुए। ऊपर से ही बच्चा गिर गया नीचे और तुरंत मेरी मम्मी और हम सब यहाँ खड़े हुए थे, पूरा परिवार मेरा। तो हम लोग जब अंदर गए, लोगों को बताया तो वो लोग किसी और केस में उलझे हुए थे, फिर भी वो आ नहीं पा रहे थे। लोग हम चिल्ला रहे, दाई कोई भी आ जाओ। हम लोगों ने जबरदस्ती खींच के उनको लाया गया, फिर उठा के फिर हमने कपड़े में रख के उनको, बच्चा पड़ा रहा कम से कम 10 मिनट तक और उसकी हार्ट बीट चल रही है। हम लोग बता भी रहे हैं, उसकी हार्ट बीट चल रही है। फिर काफ़ी देर के बाद वो लोग उठा के ले गए हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी। ये पूरा मामला है, इतनी लापरवाही हो रही है या स्टाफ की कमी है तो ऐसा बताएं गवर्नमेंट को कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ लोग भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ही मतलब अब कल ही हम लोगों ने डॉक्टर डे बनाया था, काफी अच्छा। हम नहीं कर पाएंगे, हम प्राइवेट में इलाज करा लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि स्टाफ बढ़ाएं या अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो। सीधा सवाल मेरा ये है, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि सब आपके पास पूरा स्टाफ है, सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आज की कंडीशन में ये है कि जो बोलना जानता है उसका काम हो रहा है, बाकी जिन लोग को क्या करे, इन लोग को बोलना नहीं आता। पेज एक यहाँ पे एडमिट कराने के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है, 10 चक्कर लगवाते हैं अस्पताल में। गिनती नहीं है भाई, आप क्या चाह रहे हो? आपसे नहीं हो रहा है काम तो सीधा मना करो, बंद करो सरकारी अस्पताल, लोग प्राइवेट जाएंगे। बच्चे की जान चलेगी। हाँ, पैसा बच्चे की जान चलेगी सर, सोचने वाली बात है। खड़ा विदिशा को आप कह रहे हैं, खड़ा बच्चा बेचारे उसके पेट से निकल गया और खून देख रहे हैं आप। कैसे मैनेजमेंट हॉस्पिटल है? मतलब जिस बच्चे ने दुनिया में आना चाह रहा है वो उसकी जिंदगी की मतलब क्या सर? आने से पहले अभी मान लीजिए वो NICU में है और मान लीजिए वो जिंदा बच गया और गिरने से उसकी चोट से कोई ऐसी इंजरी हो गई हो जिससे उसका माइंड खराब हो, उससे हाथ पैर खराब हो जाए, तो उसका जीवन भर का जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? क्या सरकार होगी, क्या ये हॉस्पिटल होगा, क्या ये डॉक्टर्स होंगे? 9 महीने आप आंगनबाड़ी बेचते हो, यहाँ बेचते हो उस बच्चे की केयर करने के लिए, और आज की कंडीशन में क्या अस्पताल में आके पूरा जीरो। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर रहे, स्टाफ परमानेंट यहाँ पे रहे। इसके बाद अगर किसी आदमी को भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझाएं। आप ये मत करें कि यहाँ बैठो। यहाँ का सबसे पहली बात, पूरा स्टाफ का बोलने का तरीका गलत है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गार्ड अपने आप को समझता है डॉक्टर हूँ, क्या पता क्या इनकी क्या इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा है। गर्भवती महिला सिरोन से थी, सिरोन से रेफ़र होकर जिला अस्पताल विदिशा रेफ़र किया था। उसको तकलीफ़ थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तथा उसको बच्चादानी में से ब्लड आने लगा था, ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी, इसके लिए वो आई थी। उसके लिए यहाँ पे भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया था और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसकी डिलीवरी हुई गेट के बाहर, उसके संबंध में मुझे पता चला है। उसके लिए हम एक जांच दल बनाई है, तो जो भी जांच दल के बाद निष्कर्ष निकलेगा उस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या पेशेंट की स्थिति सीरियस थी तो उसे भोपाल रेफर क्यों नहीं किया? पेशेंट कंडीशन सीरियस थी नहीं थी वो तो अब बात की बात है, लेकिन जांच कराएंगे, जांच में जो भी आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है, किसकी लापरवाही है? अभी ऐसा नहीं कहना संभव कह पाऊँगा, जो भी जांच होगा उसके बाद ही हम कन्फर्म कह पाएंगे कि क्या हुआ। और जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई किया, जहाँ तक कि उसको निष्कासित करना पड़ा तो उसके लिए लिखा जाएगा लेटर।